हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई थिंक आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैंने रिसेंटली एक फ़ोटो पोस्ट किया है मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो शायद आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर नहीं करते तो जाओ यार, जाके फॉलो करो। आप लोगों को यहाँ पर मस्ट का हैंडल दिख रहा होगा। और गाइस, इस वीडियो में जितने भी PNG वगैरह यूज़ करूँगा उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैं ड्राइव लिंक प्रोवाइड करता हूँ। और गाइस, ये वीडियो बहुत ही ऑसम होने वाली है। वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप एंड तक देखोगे तो थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा कि कैसे आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को यूज़ करके अपनी फोटो को HD में एडिटिंग कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो बहुत ही ऑसम होने वाली। वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। लेट्स बिगिन। ओके, सो अभी मैं ओपन करूँगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। उसके बाद जो बैकग्राउंड में इस वीडियो में यूज़ करूँगा वो बैकग्राउंड में प्लस का आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद फाइल में जाके उस बैकग्राउंड को मैं ऐड कर लूँगा। तो ऑल फोटोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा। सो फाइल में मुझे नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बाहर में ही मेरा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर है। तो इसको मैं क्लिक करूँगा और पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर इसको ओपन कर लूँगा। सो गाइस, इस वीडियो में मैं जितने भी PNG वगैरह यूज़ करूँगा उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही ईजी है क्योंकि मैं ड्राइव लिंक प्रोवाइड करता हूँ। सो अभी मैं यहाँ पर ऐड फोटो के ऊपर जाऊँगा और मेरा जो रिफ्लेक्शन है कटआउट का उसको मैं यहाँ पर सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ। तो ये रिफ्लेक्शन है, इसको मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद अच्छी तरीके से जूम करके इसको एडजस्ट कर देंगे। सो उसको मैं थोड़ा सा इधर लेके जाता हूँ। ओके, सो अभी मैं कर दूंगा टिक के ऊपर क्लिक करके डन। सो अभी जो मेरा कटआउट है उसको ऐड फोटो के ऊपर फिर से क्लिक करूंगा और मेरा कटआउट यानी मेरा जो कटआउट होगा उससे पहले मैं एक जो शैडो को ऐड करना पड़ेगा। सॉरी गाइज, तो मैं शैडो को चूज़ कर लूँगा। उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा और वो शैडो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। उसके बाद डन। उसके बाद फिर से ऐड फोटो के ऊपर जाना है और मेरा जो कटआउट है फाइनली उस फोटो को मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा और ऐड कर दूँगा। सो यहाँ पर मेरा कटआउट आ चुका है तो उसको भी मैं जूम करके एडजस्ट कर दूँगा बहुत ही अच्छे से। ओके, सो यहाँ पर मेरा कटआउट ऐड हो चुका है। तो अभी मैं टिक के ऊपर क्लिक करके डन कर दूँगा। तो मेरा रिफ्लेक्शन, शैडो और कटआउट यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि और कोई PNG यहाँ पर है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 PNG है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सनसेट वाला जो लाइट आ रहा है साइड से उसका रिफ्लेक्शन मैं यहाँ पर मेरे पैरों में, हाथों में यहाँ पर मैं जो है ऐड कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पर ऐड कर दिया। इसका ओपेसिटी वगैरह आप लोगों को कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से इसका ओपेसिटी को सेट करके रखा है। तो उसके बाद कर देंगे डन। ओके, देन फिर से जाएंगे ऐड फोटो में। सिर्फ यहाँ पर ऐड फोटो का ही कमाल है यार। तो उसके बाद लास्ट जो PNG है वो है यहाँ पर लाइट वाला PNG, जो कि सनसेट के टाइम जो लाइट आता है वही लाइट वाला PNG में यहाँ पर ऐड कर दूंगा। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे और इसको और भी इस साइड में लेके आएंगे। ओके, देन इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसको हम कर देंगे स्क्रीन। सो गाइज, जो इफ़ेक्ट है, जो सनसेट का इफ़ेक्ट है वो फुल्ली यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो कर देंगे डन। सो पिक्सआर्ट के अंदर हमारा जो एडिटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी इस फोटो को सेव करना है HD में। तो आप इस ऑप्शन से भी सेव कर सकते हो। उसके बाद ड्रॉ टूल में जाके भी सेव कर सकते हो। उसके बाद इस एरो के ऊपर क्लिक करके भी सेव कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है सेव करने की, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा ड्रॉ टूल के अंदर जाओ, जाके यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद सेव इमेज करके एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप आपकी फ़ोटो को सेव करो। तो आपकी फ़ोटो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में सेव होगा आपके डिवाइस में। ओके, सो गाइज, अभी मैं ओपन करूँगा लाइटरूम एप्लीकेशन रिटचिंग करने के लिए इस फोटो को जो हमने अभी पिक्सआर्ट से एडिटिंग किया। तो ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और जो फोटो मैंने अभी एडिट किया पिक्सआर्ट से उस फोटो को मैं यहाँ पर चूज़ कर लूँगा और ऐड के ऊपर क्लिक करके इस फोटो को ऐड कर लेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, जो कि ऑल फोटोज़ में आप लोगों को शो करेगा। तो इस फोटो के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इस फोटो को मैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लूँगा। ओके, सो गाइज, मैंने पहले से एक प्रीसेट बना के रखा है। तो आप लोगों को उस प्रीसेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो जाएंगे सीधा प्रीसेट ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पर 01 करके एक प्रीसेट मैंने पहले से सेव करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही दिक्कत होती है बाद में रिटचिंग करना, क्योंकि कुछ ऑप्शन मिस चला जाता है और फोटो एकदम पहले जैसा नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए मैं जो भी एडिटिंग करता हूँ रिटचिंग करने के बाद उस रिटचिंग को सेव करके रखता हूँ, ताकि बाद में जस्ट एक क्लिक में वो फोटो रिटचिंग हो जाए। प्रीसेट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो जस्ट मैं क्लिक करूँगा इस ऑप्शन के ऊपर, ये जो प्रीसेट है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा
तो वो इफेक्ट वो फुल्ली अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद डन कर दूंगा। सो आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ मैं। तो ये बिफोर, ये फ़ोटो जस्ट पिक्सआर्ट से एडिटिंग करने के बाद और लाइटरूम में जस्ट एक ही क्लिक में ये फ़ोटो कैसा बन चुका है। तो अभी हम इस फोटो को सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप लोगों को शेयर के ऊपर क्लिक करना है। सेव टू डिवाइस भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें से थोड़ा बहुत क्वालिटी ख़राब होता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करो, फाइल टाइप को जेपीजी रखो, डायमेंशंस को लार्ज अवेलेबल डायमेंशंस रखो और जो क्वालिटी है उसको 100% रख के टिक के ऊपर क्लिक कर दो। तो आपका जो फोटो होगा वो एकदम हाई क्वालिटी में आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। गाइज अगर आपने अभी तक मुझे इस टाइम पे फॉलो नहीं किया तो जाओ या जाके फॉलो करो। आप लोगों को यहाँ पर मेरे इस टाइम का हैंडल दिख रहा होगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी है उसको भी दबा देना और ऑल को सिलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो यार, मिलते एक नए और औसम वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।